याकूब मेनन को फांसी से बचाने के लिए रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसने खटखटाया था? प्रयोग है भारत में अव्यवस्था फैलाने का। जिस तरीके से आपने देखा कि बांग्लादेश में कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देना चाहती है और ये कश्मीर में आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, मारे गए आतंकियों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान उन्होंने बयान दिया है कि जब हम सत्ता में आएंगे भारत में तब सभी आरक्षण को खत्म कर देंगे। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सीधे तौर पर हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुमित सांग जी। सुमित जी, जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी हाल ही में राहुल गांधी टेक्सास यूनिवर्सिटी गए थे और नडाल यूनिवर्सिटी गए और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पटलों पर जा कर के, खास करके मैं प्रेस क्लब्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, जहाँ जा कर के वो आए दिन राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं और जिस तरीके से उनके राष्ट्र विरोधी बयान आते हैं और राष्ट्र विरोधी बयान के साथ साथ भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ उनकी जो बैठकें चलती हैं, उनकी जो फोटोज़ वायरल होती हैं, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जिस मानसिकता से वो ग्रसित हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता है जो पूरे देश में ध्रुवीकरण की राजनीति और ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देती है। 2014 के बाद उनका मानना है कि राष्ट्र में देश के संसाधनों पे, खास करके देश के संसाधन और भारतीय राजनीति का पतन हुआ, ये उनका मानना है। लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करने की आवश्यकता है। मैं 2-3 एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा कि सोनिया गांधी जी की सलाहकार परिषद में वो 11 लोग कौन थे जो लोग कहीं ना कहीं नक्सल भावनाओं को और खास करके आतंकी मानसिकता के लोगों को प्रश्रय देते थे। याकूब मेनन को फांसी से बचाने के लिए रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसने खटखटाया था? दक्षिण भारत में और खास करके झारखंड की बात करूंगा तो ये जॉन रेन जैसे लोग जो क्रिश्चियन मिशनरियों को बढ़ाने के लिए और कहीं ना कहीं हिंदुज़म से क्रिश्चियनाइजेशन की तरफ कन्वर्जन का जो बड़ा गैंग चलाते हैं, वो लोग एक तरीके से किनके सलाहकार बने हुए थे? ये सोनिया गांधी के सलाहकार थे। तो सोनिया गांधी जी को इन विषयों को भी कहीं ना कहीं उठाना चाहिए और राहुल गांधी जी को इन विषयों को भी उठाते हुए अपनी माता जी के ऊपर भी आरोप लगाने चाहिए, जिसके शासनकाल में देश में आतंकी घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही थी, जिनके पार्टी के नेताओं का बयान है कश्मीर में आतंकियों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, मारे गए आतंकियों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिनके नेता दक्षिण भारत में बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि भारत में, खास करके उनका बयान है और बहुत ही जघन्य बयान ये है कि ये लोग कहते हैं कि थावर चंद गहलोत जो कि राज्यपाल हैं कर्नाटक के, उनको भागना पड़ेगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की तरह। तो इस तरीके का बयान कौन देता है? इस तरीके की निम्न मानसिकता से कौन ग्रसित है? किस पार्टी के लोग देश में एक अव्यवस्था फैलाने में लगे हुए हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेवा काल में देश भर में आपने देखा होगा और विश्व के पटल में, खास करके अमेरिका हो या यूरोप हो, चाहे दुनिया के का कोई भी राष्ट्र हो, प्रत्येक जगह पे भारत की जो वैश्विक ख्याति है वो बढ़ते जा रही है। भारत प्रत्येक डिसीजन में भारत की जो भावनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं देखा जाता है, सुना जाता है। तो जा करके ये राहुल गांधी दुनिया के पटल पे भारत को बदनाम करने का जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं गहन चिंतन की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उद्योग की अगर बात करें तो चीन इस मामले में सबसे आगे है। भारत को पीछे छोड़ करके चीन के सबसे आगे कहने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये संयोग है कि प्रयोग है, ये देखना है। ये मेरा मानना है कि ये प्रयोग है भारत में अव्यवस्था फैलाने का। जिस तरीके से आपने देखा कि बांग्लादेश में जिस तरीके की अव्यवस्था फैली हुई है और जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसको कहीं ना कहीं पूर्व में भी आपने देखा होगा कि सीएए का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसान आंदोलन के नाम पे, उसके अंदर छुपे हुए लोग कौन थे, तो इस पर भी देखने की आवश्यकता है। भारत में भी एक प्रयोग करने का बार बार प्रयास जो है ये राहुल गांधी जी के द्वारा किया जाता था। संविधान की प्रति लेकर के ये देश भर में घूमते थे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देना चाहती है। और ये जा करके टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रेस क्लब्स के बीच में जा करके कहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय संविधान को और खास करके भारत में जो आरक्षण की पद्धति है उसको ये बदल देंगे। मायावती जी ने भी इसके ऊपर खंडन किया है और देश के विभिन्न दलों ने भी खंडन किया है। लेकिन इनका एक प्रेम है, किससे प्रेम है? तो इंडी अलायंस के लोगों का प्रेम है, खास करके वैसे लोगों से जो
देश में अव्यवस्था फैलाने में, कम्युनिस्ट मानसिकता के जो लोग हैं और मार्क्सवादी विचारधारा के जो लोग हैं और ख़ास करके आतंकी मानसिकता के जो लोग हैं, उनको एक समुदाय विशेष के नाम पे बचाने का काम ये लोग करते हैं। लेकिन कभी भी देश को के संसाधनों को आगे बढ़ाने, देश के संसाधनों को जोड़ने की बात करने वाले लोगों के लिए ये कभी खड़े नहीं रहते। इनके जो नेता हैं और ख़ास करके इनके गुरु की बात करूँगा, सैम पित्रोदा, अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि राहुल गांधी जो हैं वो पप्पू नहीं है। तो ये वो अपने आप को समझा रहे थे, अपनी पार्टी को समझा रहे थे, या फिर पूरी दुनिया को बता रहे थे, ये भी समझने की बात है। तो किसको मैसेज दे रहे थे? क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे थे? इसको भी समझने की बात है। कौन पप्पू है, कौन पप्पू नहीं है, इससे आगे बढ़ के ये समझना है कि देश के लिए खतरा कौन है। और देश के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई खतरा है तो वो राहुल गांधी हैं। दूसरे की जाति पूछते हैं, ये जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन खुद की जाति पूछ दी जाती है तो इनको शर्म आ जाती है। मैं तो बार बार पूछता हूँ ना कि इनको बताना चाहिए कि इनकी लेगेसी क्या है, इनकी विरासत क्या है। ये सो कॉल्ड इटालियन गांधी परिवार, इसने पूरे के पूरे देश में अव्यवस्था और खास करके ऐसी मानसिकता के लोगों को प्रश्रय देने का काम किया जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो इनका साफ तौर पर राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लेकर दिए गए उनके बयान को लेकर, भारत को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद सुमित शशांक जी ने साफ तौर पर साफ कह दिया। आपको क्या लगा है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।